गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप यू ऑल आर वेल। आशा करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग क्लास टेंथ चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं एपी। एपी पढ़ने से पहले हमें सीक्वेंस और सीरीज के बारे में समझना होगा। देखिए, सीक्वेंस एंड सीरीज, तो एनी नंबर्स रिटन इन अ स्पेसिफिक पैटर्न इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। अगर आप कुछ भी लिख दें किसी स्पेसिफिक पैटर्न पर, सपोज करें स्क्वायर में लिख रहा हूं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25 एंड सो ऑन, जिसका आप नेक्स्ट टर्म बता सकें वो सीक्वेंस है। एनी नंबर्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं। सपोज हमने लिख दिया नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये सभी के सभी सीक्वेंस हैं, ये सभी सीक्वेंस में कहलाएंगे। सीरीज क्या है? अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन से इनको ऐड कर दिया जाए, इनको जोड़ दिया जाए, तो कहलाएगा सीरीज। देखिए 1 + 4 + 9 + 16 + 25 so on. Similarly 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + up to n टर्म्स तक, ये दोनों के दोनों सीरीज कहलाएंगे। जबकि ये क्या थे? ये थे सीक्वेंस। ये है सीक्वेंस और ये कहलाएंगे सीरीज। तो अब ऐसा सीक्वेंस या सीरीज जिनके कॉमन डिफरेंस एक जैसे हो, लाइक दिस वन। देखिए, मान लीजिए हमने लिखा एक 5 में 7 ऐड किया 12, 7 ऐड किया 19, 7 ऐड किया 26, 7 ऐड किया 33 एंड सो ऑन। अब देखिए इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करें। 12 - 5 7, 19 - 12 7, 26 - 9 19 7, 33 - 26 7। तो इन सब के बीच की जो डिस्टेंस है वो 7 आया। इनके बीच की डिस्टेंस 7, इनके बीच की डिस्टेंस 7, इनके बीच की डिस्टेंस 7। सी द नेक्स्ट वन। तो ये 7 सभी में आ गए, इनको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन इसलिए क्योंकि सब में बराबर है, और डिफरेंस इसलिए क्योंकि हर 2 कंसेक्यूटिव टर्म अगले में से पिछले को माइनस किया, सक्सेसर में से प्रीडिसेसर को माइनस किया, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस किया। देख लीजिए, आप कहीं भी देखो 12 - 5 नेक्स्ट माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो आपका डी आ गया। इसको बोलते हैं डी। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को बोलेंगे डी। और डी का फॉर्मूला क्या हो गया? तो डी का फॉर्मूला हो गया an - an-1। व्हाट इज दिस वन? व्हाट इज दिस? देखिए an इज इक्वल टू an - an-1, दिस इज डी। तो देखो, अपने को डी फाइंड करना है, तो a2 - a1 डी आ गया, या फिर a3 में से थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस कर दो, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर दो, फिफ्थ टर्म में से फोर्थ टर्म माइनस कर दो। इस प्रकार से हम कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेंगे, उसी को बोला गया है nth टर्म माइनस n-1 टर्म। जो भी आप अगला टर्म लेंगे, जैसे ये थर्ड टर्म है तो थर्ड से एक कम सेकेंड टर्म, या आपका कोई भी टर्म, मान लीजिए यहाँ पर 10th टर्म लिया तो 9th टर्म माइनस करने होंगे, और सभी का कॉमन डिफरेंस सेम आया, तभी वह एपी कहलाएगा। तो कोई भी सीक्वेंस या सीरीज जिनके कॉमन डिफरेंस सेम हो
वह एपी कहलाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। अंडरस्टैंड? नाउ सी द नेक्स्ट। सपोज हमने लिखा 2, 5 ऐड कर दिया, 7, 7 5 12, 17, 22 एंड सो ऑन। इनको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, A1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, और इस प्रकार से लास्ट में जहां पर भी होगा उनको बोलेंगे nth टर्म, लास्ट में an, या फिर इसका दूसरा नाम भी हम लेंगे l, लास्ट टर्म को बोलेंगे an या l। तो देखिए ये 2 है, 2 में 5 ऐड करने पर 7 आया, 7 में 5 ऐड करने पर 12 आया, इस प्रकार से आगे भी है। तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a। सेकंड टर्म कैसे आया? सेकंड टर्म आया a में d ऐड करके। थर्ड टर्म देखिए a में कितना d, 2d ऐड करोगे तभी होगा। देखो ये 30, ये 12 है थर्ड टर्म, 2 में कितना ऐड करूं 10, और 10 क्या है ट्वाइस ऑफ d। फोर्थ टर्म देखो, फोर्थ टर्म a प्लस कितना d 3d, फिफ्थ टर्म a प्लस 4d, सिक्स्थ टर्म a प्लस 5d, इस प्रकार से चलते जा रहा है। ये आपने कुछ नोटिस किया होगा इसके अंदर, नहीं किया तो आप चेक करें क्या नोटिस करेंगे। देखो यहाँ पर वो फर्स्ट टर्म है तो 0d, d नहीं है। सेकंड टर्म है तो 1d, थर्ड है तो 2d, फोर्थ है तो 3d, 5 है तो 4d। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, जो भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं d उससे एक कम है। तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। तो a20 भी लिख सकते हैं a प्लस 19d। यस। a100 क्या होगा a प्लस 99d। a999 क्या होगा a प्लस 998 तब d। a200 क्या होगा तो a प्लस 199d। समझ में आ गए होंगे आप सभी को। यस। देन देखिए, तो मैं बोलूंगा कि a के बताओ, a के, यहां तो आपने 200 था एक कम कर दिया, सभी में से एक कम करके लिख दिया, लेकिन यहाँ के है तो के में से 1 माइनस करो, कितना हुआ के माइनस 1 ही रहेगा। इसलिए अगर a के है तो आप लिखेंगे a प्लस के माइनस 1 इंटू डी। तो अगर a m है तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। अगर a p है तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। अगर a mn है mn तो a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। अंडरस्टैंड? सिमिलरली a n है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। इट इज कॉल्ड जनरल फॉर्मूला। किसका? एपी का। नाउ सी द नेक्स्ट। we have seen a n is equal to a plus n minus 1 into d। जरा ध्यान से देखिए, how many terms are there? There are 4 terms, first, second, third and fourth। केवल 4 ही टर्म्स इसके अंदर है। तो इन 4 में से अगर कोई भी आपको 3 नोन है तो आप चौथे को निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए यहां से देख लो, आप निकालना चाहते हैं उसमें, देखिए क्या निकालना चाहते हैं आप।
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आप ले लो 12th निकालना चाहते हो, A12। तो आप देखिए फर्स्ट टर्म को हम ए बोलेंगे, तो ए आपके पास है 2, कॉमन डिफरेंस डी, डी आपका आ गया 7 माइनस 2, ये हो गए 5। एन आप बोल ही रहे हो कि 12th टर्म चाहिए, तो 12, तो A12 आप निकाल लीजिए, A12 बोलो क्या होगा, A प्लस 11D, तो ए आपके पास है 2, 2, 11 इंटू डी, डी हो गया 5, तो 2 प्लस 11 5 जा 55, 55 प्लस 2 57। तो 12th टर्म आपके पास जहां कहीं भी 12th टर्म आएगा वहां पर लिखा जाएगा 57। जहां कहीं भी 12th टर्म आएगा 12th टर्म की जगह लिखा जाएगा 57। अब देखिए आपके पास में A12 भी आ चुका, ध्यान दीजिए, ए आ गया, डी भी मालूम है, एन मालूम हो गया 12, और ए एन भी मालूम हो गया 57। दोबारा देखिए इसको, हमारे पास आ चुके ए हो गए 2, डी है 5, एन है 12, और ए एन हो गया 57। देखिए चारों के चारों टर्म मालूम है हमें। अब कोई भी एक हटा दो, आप कोई भी एक हटा दो, उसको फाइंड करो। सपोज मैं फाइंड करना चाहता हूं डी, कि डी हमें मालूम करना है, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे आप, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए एन आ गया 57, ए हो गया 2, एन आपको मालूम है 12, 12 माइनस 1 11D, तो 57 माइनस 2 55 इज इक्वल टू 11D, देन D इज इक्वल टू 55, यहाँ मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड, 11 5 जा, आपके पास D आ चुका 5। सिमिलरली हम इनमें से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, ए डी एन और ए एन, चारों में से कोई भी निकाल सकते हैं जो भी अननोन हो। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, एन निकालने के लिए एक और आपका फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं आप। वी नो दैट ए एन, ध्यान दीजिएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म विल बी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको फाइंड करना है n, और n मोस्टली आपको n फाइंड करना ही होगा क्वेश्चंस में। तो n के लिए देखिए डायरेक्ट निकालते हैं, a n को अपन l भी बोलते हैं, इसलिए लेट इट बी l, ये l, a को इधर ले आओ तो l माइनस a, फिर d को ले आए अपोन में d, और फिर इस 1 को ले आए तो प्लस का 1। ये आपका n का फॉर्मूला डिराइव हो चुका। जहां कहीं भी आप n निकालेंगे इस फॉर्मूले को रट लीजिए, n इज इक्वल टू एल माइनस ए डिवाइडेड बाई डी प्लस का 1, आपका n निकल जाएगा। अभी जो क्वेश्चन था, यस देखिए, फर्स्ट टर्म 2, लास्ट टर्म 57, कॉमन डिफरेंस आ गया 7 माइनस 2 5, तो आपके पास a हो चुका 2, d हो गया 7 माइनस 2 दैट इज 5, और l हो गया 57। तो n निकालने का फॉर्मूला अभी आपको बताया, l माइनस ए डिवाइडेड बाई डी प्लस 1। एक बार और देखें कैसे आया। आपके पास है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जनरल फॉर्मूला, ए एन को हम l बोलेंगे, तो l इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए को इधर ले आए तो l माइनस ए इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी, अब d को ले आओ तो l माइनस ए अपॉन में d इज इक्वल टू एन माइनस 1, अब 1 को इधर ले आए तो l माइनस ए अपॉन में d प्लस 1 इज इक्वल टू एन। ये आपके n निकालने का फॉर्मूला है जिसको आप लर्न रखेंगे। देखिए तो n इज इक्वल टू हो गया l माइनस ए डिवाइडेड बाई डी प्लस 1, l आपके पास क्या है 57, तो 57 माइनस ए है 2 डिवाइडेड बाई डी 5 प्लस 1, तो 57 माइनस 2 55, 55 को 5 से डिवाइड करो 11, 11 प्लस 1 12,
ये आपका आ गया 12। अंडरस्टैंड? नाउ सी द नेक्स्ट। nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। आगे आप देखिए, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट से nth टर्म, तो लास्ट टर्म को l बोलेंगे ही। देखिए आप, एक तो प्रोसेस ये है कि आप इसको रिवर्स में लिख लो। रिवर्स में लिखेंगे तो हो गया 57 डॉट डॉट 22 17 12 7 एंड 2, ये हो गया। और इसमें से आपको जो भी हो गया, ए हो गया 57, डी हो गया आपके पास में, कोई भी एक ले लो, आप यहां से ले लो, तो 2 माइनस 7 दैट इज माइनस का 5, ए आ गया, डी आ गया। सपोज करो आपको एंड से जो भी टर्म चाहिए आप निकाल लो। सपोज कीजिए आपको 7th टर्म चाहिए, 7th टर्म फ्रॉम द एंड, तो A7 निकाल लो आप, A प्लस 6D, ए आपके पास आ जाएगा 57 प्लस 6D हो गया माइनस का 5, ये हो गया 57 माइनस 30, आपके आप पास आ गए 27। यह हो गया आंसर, यह आ चुका है 57 माइनस 30 इज इक्वल टू 27। ये आपका nth टर्म आ गया फ्रॉम दी एंड। इसको फॉर्मूला में देखिए, आप फॉर्मूला भी ले सकते हैं इसके लिए। तो फॉर्मूला में आपके पास देखिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह जो ए है यही होता है nth टर्म फ्रॉम दी एंड। दिस इज द nth टर्म फ्रॉम दी एंड। nth टर्म फ्रॉम दी एंड, तो देखो nth टर्म, अब ये निकालने का फॉर्मूला देखिए, nth टर्म हो जाएगा आपके पास एंड से पहले आ गया ये एल, ध्यान रहे एल, इनको इधर ले आइए, प्लस है तो माइनस, माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, और हमारा ये फॉर्मूला बन गया। इसमें अप्लाई कर दो, इसमें भी आंसर आ जाएगा। देखो ये आ गया आपके पास 57 माइनस एन, कौन सा एन चाहिए था आपको, 7th, तो 7 माइनस 1 6 आ गया, और डी, डी यहाँ का डी लेंगे, तो डी कितना था उसमें 5। देखिए आंसर आ गया 57 माइनस 30, ये आ गया आपके पास 27। दिस इज द आंसर। अंडरस्टैंड? एक बात और ध्यान रखिए, वह बात क्या है कि अगर आपसे बोला जाए फाइंड द nth टर्म टुवर्ड्स द बिगिनिंग, तब ये दोनों ही केस नहीं चलेंगे। फाइंड, इसमें कर देते हैं, फाइंड nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, इसमें लिखा रहेगा एक लाइन, टुवर्ड्स द बिगिनिंग। टुवर्ड्स द बिगिनिंग मतलब आपको शुरुआत से लेकर चलनी है और वो निकालने हैं, तब आपको फाइंड करना पड़ेगा n। और आगे देखिए, अगर इससे पूछा जाए, मोस्टली एग्जाम में यही पूछा जाता है, इसी से टुवर्ड्स द बिगिनिंग, तो टुवर्ड्स द बिगिनिंग होती है, आपको ये तरीका लगाना है। तो सबसे पहले आप n फाइंड करें, फॉर्मूला बोलिए वही है l माइनस ए अपॉन में d प्लस 1, या फिर ए एन का फॉर्मूला करके निकाल लो। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होता तो ए एन का फॉर्मूला लगाएं। l यहाँ पर ये l है 57 माइनस ए हो गया 2, डी है 5 प्लस का 1, ये आ चुका 55 बाई 5 प्लस 1, 11 प्लस 1 12। देखिए एन आ गया 12। आपको चाहिए मान लीजिए 7th टर्म, एंड से 7th टर्म, 7th टर्म तो आपको चाहिए, तो रिमूव किसको करेंगे, 6 को रिमूव कर देंगे, 6 टर्म लास्ट से नहीं चाहिए, और लास्ट से 7th वाला अपने को चाहिए, तो इसमें से क्या माइनस करेंगे आप, 6 से। 7 है, 7 पूछा जाए तो एक कम इसमें से माइनस कर दो, तो देयरफॉर ए आपके पास 12 है, तो 12 में से 6 घटा दो, कितना हो गया
6 हो गए। ऐसे आप ध्यान रखना 12 माइनस का 6 ये हो गया A6 आपको फाइंड करना है। A6 हो गया A प्लस 5D। ये है आपके पास 2 5 इंटू में सॉरी 6 5 इंटू में D आ गया 5 ये हो गया 5 25 प्लस 2 27। देखिए वही आंसर आया। तो अगर टुवर्ड्स द बिगनिंग बोले तो आपको इससे सॉल्व करना है। अंडरस्टैंड। तो आगे इन पर अभी और क्वेश्चन करेंगे, अभी बताने के लिए बहुत कुछ है। ये अभी समझिए कि ये कुछ भी नहीं है, ये तो बेसिक सी चीजें हैं। इसके आगे के वीडियो में आपको डिटेल से दूसरी चीजें इसके आगे का बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।